आज हम जिस कोर्स के हवाले से इंट्रोडक्शन की बात करने लगे हैं वो हमारे पास है एसईओ मार्केटिंग का कोर्स। एसईओ क्या होता है? बेसिकली मैं अपनी प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को जब गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में रैंक करवाता हूँ कि वो पहले नंबर पे आ जाएगा ताकि वहाँ पर लोग आएँ और वहाँ से मुझे सेल्स मिलें या लीड्स मिले ताकि मैं अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ। तो इस मकसद के लिए ऑर्गेनिक किसी भी प्रोडक्ट को नॉर्मल गूगल के या सर्च इंजन के रूल्स के मुताबिक ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है या जिस रूल को यूज़ किया जाता है इसे एसईओ कहते हैं। एसईओ मार्केटिंग की मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी जो पुराने वाली में से उनमें से इतनी इन्हांस्ड हो गई हैं कि उसी के अंदर ही अब तकरीबन 20 to 25 के करीब एसईओ की सब कैटेगरीज़ जो है वो बन गई हैं। लेकिन अगर हम बुनियादी तौर पे बात करें तो एसईओ बेसिकली 3 ही तरह की होती है। एक है ऑन पेज एसईओ। इसमें ऑन पेज टेक्निक्स को देखा जाता है, मसलन किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को बनाकर उसके टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसके मेटा को मैनेज करते हैं, उस पर मौजूद इमेजेस के टैग्स को उनकी एसईओ करते हैं, हेडिंग्स को मैनेज करते हैं, अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके फेवरेट आइकन्स, उसके हीरो इमेजेस और इन तमाम चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है ये हम यहाँ देखते हैं। इस कोर्स के अंदर हम वर्डप्रेस के अंदर और HTML और CSS की वेबसाइट के ऊपर किस तरह से ऑन पेज प्रमोशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं ये हम देखेंगे। ऑन पेज स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी हैं, चीज़ों को किस तरह से आप ऑन पेज स्ट्रेटजी पाइपलाइन में लेके करेंगे और गूगल एनालिटिक्स, टैग मैनेजर और स्कीमा इनको एडजस्ट करके आप किस तरह से अपने रिज़ल्ट जो है वो गूगल सर्च कंसोल में देकर इम्प्रूव्ड फॉर्म में ला सकते हैं। इन सब चीज़ों को बेसिकली मैनेज करने के लिए ऑन पेज एसईओ का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये हमारी तमाम वर्किंग कंप्लीट हो जाए तो हम अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से मुख्तलिफ टूल्स हैं। इसमें आपको सैमरश मिलेगा, एरएफ मिलेगा, एसईओ ऑप्टिमर मिलेगा और इसके अलावा नील पटेल का उबर सजेस्ट टूल है आपके। ये इन टूल्स की मदद से आप देखते हैं कि हमारी ऑन साइट टेक्नोलॉजीज़ की परफॉर्मेंस जो चल रही है वो कितनी बेहतर या कितनी इम्प्रूव हो गई है, इसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद इसका ऑफ पेज टेक्निक्स आ जाती हैं। ऑफ पेज टेक्निक में वो होती हैं जो हमारी वेबसाइट या हमारे ब्रांड से हट के उसकी प्रमोशन होती है। इसमें मुख्तलिफ तरीके हैं। हम डिफरेंट डायरेक्टरीज़ के पास जाते हैं, उधर अपनी वेबसाइट को रजिस्टर्ड करते हैं, मुख्तलिफ सर्च इंजन्स के पास अपनी सबमिशन परफॉर्म करते हैं और मुख्तलिफ कीवर्ड्स की मदद से अपने पेजेस को, अपनी साइट को इम्प्रूव करते हैं ताकि हम गूगल को ये बता सकें कि बहुत से लोग हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए डायरेक्टरी सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, RSS फीड्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉग्स की मदद से साइटेशंस करना, फोरम पोस्टिंग करना, सोशल बुक मार्किंग परफॉर्म करना, एनालिटिक्स को देखना और एडसेंस के हवाले से वर्किंग भी हम इन्हीं पोर्शंस के अंदर देखते हैं ताकि हम इन पोर्शन से अपनी वेबसाइट को लोगों के अंदर यानी एक दूसरे तक आप जो है वो प्रमोट करते हैं, यानी एक दूसरे तक आप पहुंचाते हैं। इसमें हमारी वेबसाइट का कोई किरदार नहीं है, ये उसके रूल का, उसके इस्तेमाल का, उसकी गुडविल का कमाल होता है कि लोग इसको आगे प्रमोट करें। तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। CMS टेक्नोलॉजीज़ में वर्डप्रेस की साइट कम्प्लीटली आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपने उसकी एसईओ करनी है। और इसके अलावा वाइट हैट एसईओ क्या है, ब्लैक हैट एसईओ क्या है, ग्रे हैट एसईओ क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी बात की जाती है। एक और टॉपिक आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है वो है बेसिकली टेक्निकल एसईओ। तो जब आपने साइट लेनी है तो आपने उसकी स्पीड चेक करनी, उसकी वर्किंग देखनी कि होस्टिंग और आपका होस्टिंग प्लान एक्यूरेट है आपके बिज़नेस के मुताबिक। हम ये सब चीज़ें ऑन साइट टेक्नोलॉजीज़ में देखते थे, लेकिन अब इसको अलग टेक्निकल एसईओ के तौर पर भी डील किया जाता है। प्लस आजकल एक जो बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है उसमें इमेज एसईओ, ये भी एक चल रहा है, मोबाइल एसईओ चल रहा है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपका कोई लोकल बिज़नेस है तो आप उसको लोकल लिस्टिंग के अंदर, जिसमें गूगल माई बिज़नेस वगैरह के ऊपर जाकर हम उसको कैसे रैंक करते हैं, इन सब चीज़ों को लोकल एसईओ के अंदर भी देखते हैं। ये भी आपके इसी कोर्स के अंदर मौजूद है।
वाइट हैट एसईओ वो रूल होते हैं जो आपके कॉमन रूल्स हैं और गूगल इन एल्गोरिदम्स को एक्सेप्ट करता है और इनके बुनियाद पर आपको रैंकिंग देता है। वो आपको बताया जाएगा कौन से हैं। कुछ ब्लैक की बात की जाएंगी जिन्हें गूगल प्रूव करता है, पेनल्टाइज करता है, उनको पेनल्टी डालता है। तो ब्लैक हैट एसईओ के हवाले से आती है बात, जबकि ग्रे हैट एसईओ में कुछ रूल्स हैं जिन्हें गूगल कभी तो एक्सेप्ट करता है कि वो ठीक हैं और कभी वो कहता है कि वो ठीक नहीं है। तो इन सब के ऊपर जो है वो बात की जाएगी, प्लस इसका प्लान आपने कैसे बनाना है और इन द एंड आपने प्रोजेक्ट बाइंडिंग जो है वो किस तरह परफॉर्म करनी है, ये सब जो है हम अपने इसी पोर्शन के अंदर देखेंगे। इसके बाद इसका मार्केट स्कोप यानी इसकी जॉब्स भी अवेलेबल हैं। अगर इसकी जॉब आप एसईओ एक्सपर्ट की करना चाहते हैं, कीवर्ड प्लानर के हवाले से करना चाह रहे हैं, वेब मास्टर के हवाले से करना चाह रहे हैं, तो ये सब इसमें आएंगी। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हम अपनी वेबसाइट का कंप्लीट ऑडिट करते हैं। अगर पेड प्लेटफॉर्म पर गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करना हो तो उसके मुताबिक उसके ऊपर देखा जाता है कि हमारे कीवर्ड्स कैंपेन्स वगैरह ठीक हैं, और अगर SEMrush या आप Ahrefs वगैरह को यूज़ करके अपनी वर्किंग करना चाहें तो आ जाएगा। कंप्लीट ऑडिट कैसे करके एक वेबसाइट को देखना है और उसको डिफरेंट टूल्स के साथ, लाइक योस्ट के साथ, ऑल इन वन SEO के साथ या रैंक मैथ के साथ किस तरह से चेक करके आप अपनी तमाम प्रोडक्ट की जो है वो रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, इनके ऐसे स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब इसी कोर्स में बताया जाएगा। इस कोर्स की ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो ये 2 मंथ्स का कोर्स है। हफ्ते में 3 दिन लेक्चर है, 3 दिन लैब है। 1 माह की इसकी मेंटरशिप होगी, यानी जो काम आपने 2 माह में पढ़ा होगा आप उसे अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने ब्रांड के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या है। तो 1 मंथ आपको रिज़ल्ट के लिए दिया जाएगा ताकि आप रिज़ल्ट देख सकें और अपने फाइनल जो है वो डिसीजन देख सकें। अगर आप AB टेस्टिंग करके देखना चाहते हैं कि कौन से रूल्स आपके ठीक हैं, कौन से नहीं हैं, तो इन सब की बात जो है वो आपकी इसी पोर्शन के अंदर जो है इसी कोर्स में की जाएगी। यहाँ पर अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और तो हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर दिया गया है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप कोई इस आउटलाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तब भी आप इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट्स के अंदर जो है वो भी डिटेल आप पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम आउटलाइन आपको क्लियर हो गई होगी। और फिर भी अगर आपको पूछना चाहें तो आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप उन पर पूछ सकते हैं। आज के लिए अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच।